गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर और अपनी इस जबरदस्त क्लास में जहां पे आप करें मेंसुरेशन या बोल सकते हो क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों क्षेत्रफल और आयतन की मैंने एक क्लास करवाई थी और जबरदस्त क्वेश्चन करवाए थे जो कि सबके तोते उड़ गए थे, है ना। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि भाई पेपर का अपने को डिसाइड तो होता नहीं है कि आसान मिलेगा या मुश्किल मिलेगा, आपको सब तरह की तैयारी करनी है। तो आज भी हम ऐसे ही सवालों के साथ आए हैं जहां पे आप करने वाले, जैसे कल कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम इतने टफ क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में। आज सुबह का जो मैंने पेपर करवाया था उससे आपको अंदाजा मिल गया होगा कि जब CHSL में इतना टफ पेपर आ सकता है तो CGL तो और भी उससे बड़ा है ना। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए, अपने सभी दोस्तों को, सभी चाहने वालों को, यार जो भी हैं आपके आसपास सभी को शेयर कर दो क्लास। एंड जो आ चुके हैं अपनी प्रेजेंट लगा दो कि मैम हम आ चुके हैं ना। प्रेजेंट मतलब लाइक के साथ कि मैम हम आ चुके हैं ना, होता है ना थंब, तो वही यहाँ पे भी होना चाहिए। बिल्कुल 4 मिनट लेट हो गए, थोड़ा सा इंतजार आपको भी करना चाहिए ना। इंतजार करोगे तभी तो सीखोगे कुछ कि इंतजार कैसे किया जाता है, और इंतजार अच्छा भी लगता है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना जो है मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ। वैसे कल मैंने लगाया था जो कि एक भी पर्सन ने आंसर नहीं दिया। इतना टफ था क्या क्वेश्चन? हैप्पी बर्थडे मैम। भाई मेरी डेली बर्थडे आता है ना, मैं फिर क्या ही बोलते हैं ना, कितने साल पढ़ा पाऊंगी अगर डेली बर्थडे करोगे तो मेरा, है ना। ओके मैम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सभी भी ठीक होंगे मुझे ऐसे लग रहा है। पेपर का थोड़ा प्रेशर है, जिनका CHSL का है और कुछ लोगों का CPO मेंस का भी होगा। तो मेंस वाले तो अभी मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे। रुको मैम, बिल्कुल रुकी हुई है मैम, आप शेयर करके आ जाइए क्लास को जल्दी से, और जो आ चुके हैं अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए। ओके हाँ बिल्कुल आ चुके हैं ना, सभी आ चुके हैं, चलो अच्छी बात है। मैं शेयर वेयर आप ही लोग कर दिया करो, मैं तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं शेयर करूँ क्लास को, ठीक है। देखो पिज्जा का ऐड आ रहा है ना, शाम के टाइम पे वैसे खाने का माहौल बना रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है और ये कल भी लग गया था, मैं अभी साइड में हूँ इस क्वेश्चन पे। आप देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक आकृति दी गई। देखो ऐसे सवाल में आकृति सब कुछ बोल देती है, क्वेश्चन को बोलने की और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आकृति बोल देती है। लास्ट वाला देखो क्या कह रहा है, छायांकित भाग नहीं है उसका क्षेत्रफल निकालो। हमेशा छायांकित भाग है उसका पूछता है, आज पूछा है कि जो नहीं है उसका निकालो। एंड दोस्तों एक ये रेड कलर में है तो मुझे नहीं लग रहा आपको डायग्राम दिख रहा है, मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। दी गई आकृति में B केंद्र वाला वृत्त दूसरे A केंद्र वाले वृत्त पर अतिव्यापी है। अतिव्यापी मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। P तथा Q का अनुपात है 5:4। Q का क्षेत्रफल वृत्त B के क्षेत्रफल का 1/8 है। और आगे क्या कह रहा है, A और B की जो रेडियस है, A और B की जो रेडियस है वो दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 10 और 8। 10 और 8 आपको पूछा गया है ऐसा भाग जो छायांकित नहीं है, जो कलर्ड नहीं है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है 100 साल जियो, बिल्कुल है नहीं 100 साल तो ज्यादा हो गया, ठीक है, एक उम्र होती है उतना ही जीना चाहिए। ओके तो दोस्तों मैं डायग्राम एक बार आपको बता देती हूँ। ये सर्कल है, इस सर्कल का नाम है दोस्तों A। क्या नाम है? A। ओके एक दूसरा सर्कल है जो इस तरह से काट रहा है, इसका नाम है B और रेडियस इनकी इसकी 10 है इसकी। और एक तीसरा वर्ग है, इस वर्ग की एक भुजा है कितनी, 4। अब आपको ये दे रखा है एक येलो कलर में, ये येलो हो रहा है इस तरह से, है ना। येलो सभी को दिख रहा है, मुझे लग रहा है अच्छे से दिख रहा है। येलो पार्ट हो रहा है, आपको बोल रहे हैं जो येलो पार्ट नहीं है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। कितना होगा दोस्तों, पहले इसका क्षेत्रफल A का क्षेत्रफल प्लस B का क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल, इसको C नाम दे देते हैं, C का क्षेत्रफल। इसमें से इसका नाम है छायांकित का P, इसका Q। एक बार तो इसमें से P निकलेगा, P निकल गया, माइनस P इसमें से B वाले में से भी निकलेगा, दोबारा P निकल गया, B वाले में से Q भी निकलेगा और C वाले से में भी Q निकलेगा। ये बात यहां तक सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही?
सभी को समझ में आ रही होगी। धैर्य पूर्वक समझना है, सवालों को अच्छे अच्छे सवाल में लेके आई हूँ। जिनको लगता है कि मेरे पेपर में तो आसान आएंगे तो उनका हम कुछ कह नहीं सकते। अब आगे आप देखेंगे भाई P और Q का क्षेत्रफल अगर आपको मिल जाता है तो डबल गुणा करके 2 से और आप माइनस कर देना, ये कहना चाह रहा है। तीनों का क्षेत्रफल तो हम निकाल ही लेंगे। इसकी रेडियस 10 है, इसकी रेडियस कितनी है 8 है और इसकी भुजा 1 कितनी है 4। तीनों का क्षेत्रफल निकालना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल माइनस करना। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है P और Q का अनुपात कितना है 5:4 और Q का क्षेत्रफल B के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो मैं यहाँ लिखूं कि भाई Q का जो क्षेत्रफल है वो B के क्षेत्रफल का कितना है 1/4 है, या 1/8 1/8 है। और Q का क्षेत्रफल कितना है 4, तो 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान हो गया कितना B/32, 8 चौक 32। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 अनुपात कितना दे रखा है 4। अच्छा मुझे बताओ P और Q का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, तो P + Q कितना हो जाएगा 9। अगर B के इसमें संदर्भ में हम निकाले तो कितना आ जाएगा, B के क्षेत्रफल का ये आ जाएगा 32 भाग और 9 इसे मल्टीप्लाई करोगे। आपको चाहिए 2 तो P का क्षेत्रफल और 2 बार ही Q का क्षेत्रफल। क्या चाहिए, 2 बार P और 2 बार Q, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 2P + Q का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 9 बटे ये कितना आ जाएगा 16 और B का क्षेत्रफल। यहां से एक चीज निकल के आ गई कि P + Q का क्षेत्रफल कितना आ गया कि अगर B का क्षेत्रफल है उसका 9/16 भाग। अब तीनों का क्षेत्रफल निकाल दो, B के में से हमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना, और दोस्तों एक चीज और दे रखी है इंग्लिश में, क्या दे रखी है कि पाई का मान क्या होगा 3.14। तो यहां से मैं पहले वाले का क्षेत्रफल निकालू तो क्या आएगा πr²। πr² मतलब पाई × 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। दूसरे का कितना हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा कि b का मान है 8 का स्क्वायर 64 पाई। लेकिन दोस्तों 64 पाई में से 9/16 भाग क्या है माइनस करना है, तो कितना बचा 7/16। तो यहाँ पे आप देखना दूसरा पेन यूज करते हैं हम ताकि आपको दिखाई दे। क्या दिखाई देगा भाई, ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3.14 × 100, ठीक है, प्लस B का क्षेत्रफल जो भी होगा उसमें से ये माइनस भी होगा। अच्छा 9/16 माइनस होता है, 16 आप क्षेत्रफल मानो, उसमें से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7/16। और किसका B का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3.414 × कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, प्लस यहाँ पे कितना है C का भुजा 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यहां से 16 चौक 64 आ जाएगा। यहां आप देखोगे 3.4 कॉमन आ जाएगा तो यहां से मैं लिख दूं क्या आएगा 3.14 कोष्टक में 128। क्यों दोस्तों, ये 100 आएगा, ये 7 चौक 28 और प्लस में क्या आएगा 49। आपको 128 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3.14 से और 49 ऐड करना है, तो ये लगभग आएगा 400 के लगभग आ जाएगा ना, क्योंकि ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 384.14 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना 10-12 के लगभग आ जाएगा। तो दोस्तों ये 450 के समथिंग आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 450.92। बताया किसी ने? किसी ने नहीं बताया। बेरोजगार लड़का बोल रहा है मैम ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से है तो क्या ही बताया जाए, है ना, ठीक है, ओके। ये समझ में आया या नहीं आया मुझे पता है बहुत सारों को समझ में नहीं आया। मैं एक दूसरा इसमें डायग्राम बना के समझाती हूँ आपको। दूसरा डायग्राम बना के यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सर्कल था, ठीक है, वापस से समझा देती हूँ, मुझे तो समझाना ही है। एक सर्कल था, इसमें एक दूसरा सर्कल हो गया और एक इसमें क्या हो गया वर्ग हो गया। क्या हो गया, वर्ग हो गया, है ना। वर्ग सुंदर सा बना लेना आप। ये कह रहा है ये इस तरह से रंगीन है, ये इस तरह से रंगीन है, इसकी रेडियस कितनी है 10 है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 8 है और इसकी भुजा 7 है। ये कह रहा है इसमें जो रंगीन नहीं है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। क्या पूछ रहा है, सीजीएल मेंस में देते हैं,
कहीं पे भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओके, देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है जो भाग रंगीन नहीं है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों रंगीन नहीं है, पहले तो मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी और सी। भाई पहले ए का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बी का, फिर सी का, इसमें से माइनस करेंगे जो रंगीन नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या इसका नाम दे रखा है आपको पी और इसका नाम दे रखा है क्यू, तो इस वाले में पी माइनस होगा। ठीक है, दूसरे वाले में से P भी माइनस होगा और Q भी माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों रंगीन है, हमें तो इन रंगीन से कोई मतलब ही नहीं है। अब C जो है, C वाले में से क्या माइनस होगा, Q। इसका मतलब अगर आपके पास P और Q का क्षेत्रफल आ रहा है, P और Q का जो भी क्षेत्रफल आ रहा है उसका दुगना क्षेत्रफल इनमें से माइनस होगा। ये बात यहां तक सबको समझ में आ रही है। अब बात ये करें कि इस P और Q का क्षेत्रफल निकाले कैसे, तो उसने कह रखा है कि P और Q का क्षेत्रफल 5:4 है। कौन सा है, 5:4। और जो B का क्षेत्रफल है उसका 1/8 भाग है किसका, Q का क्षेत्रफल। किसका, B का क्षेत्रफल का 1/8 भाग, तो 1 का मान कितना होगा, B/32। समझ में आ गया, B/32। ओके, जब B/32 P और Q का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 और 4 9, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, B/32 × 9। हमें दुगना क्षेत्रफल चाहिए तो दुगना निकाल लेंगे, तो 9 × B/32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, B/16 × 9। मतलब B के क्षेत्रफल का 9/16 भाग हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, B के क्षेत्रफल का 9/16 भाग। अब सारे क्षेत्रफल आपके पास आ ही गए। भाई एक का तो पूरा पूरा क्षेत्रफल लेना है, क्या आएगा, 3.14 गुणा r का स्क्वायर, ये होता क्या, पाई r स्क्वायर ना। तो पाई का मान बोला गया है कि आपको 3.14 ही लेना है, तो कितना हो जाएगा 100, प्लस b का जो भी क्षेत्रफल होगा उसमें से 9/16 भाग निकलेगा, तो बचेगा कितना, 7/16। तो कितना आ जाएगा, 7/16 इंटू, है ना, इंटू कितना आ जाएगा, पाई का मतलब 3.14, r स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, प्लस जो तीसरा डायग्राम है उसका स्क्वायर तो कोई झंझट ही नहीं है, 7 7 49, ये लो, 16 चौक 64, यहाँ से 7 चौक 28, 3.14 दोनों जगह कॉमन है, यहाँ से 100 बचेगा, यहाँ से 28, तो 128, प्लस में कितना आ जाएगा 49, ऐड करोगे तो ये 450 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था। मैडम कंपाउंड रेशियो का थोड़ा आइडिया मिलेगा, वो मैंने करवा रखा है, वहां पे आप जाके देखिए, है ना। सभी को अब मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे से मेहनत किए तो अब आराम से समझ में आ गया। और अभी भी नहीं समझना चाहते वो तुम्हारी मर्जी है, मेरी जिम्मेदारी थी, स्किप कर दोगे, स्किप करने की जरूरत नहीं है भाई, ये समझाने में टाइम लग रहा है, एग्जाम में आएगा तो आप खुद करोगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई टाइम नहीं लगेगा। ओके, सिर्फ एक स्टेप में आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। चलिए कोई नहीं, कितने क्वेश्चन स्किप करोगे। अगला सवाल मैं लगा देती हूँ स्क्रीन पे, ये देखिए अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, छायांकित भगा, ये भगा नहीं है भाग है ना, क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़े वाले वृत्त का डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो आसान सवाल है, और आसान चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि सारी चीजें आसान हो, तो वैसे ये आसान सवाल है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। अमित कोई बात नहीं है, अब आ चुके हैं आप, क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। ठीक है, कौन मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्या कहना चाहते हो, दिनेश नाम है। ये एसएससी प्री के लिए भी है, सीएचएसएल के लिए भी है ना। मेंस की अभी मैं तैयारी नहीं कर रही, और मेंस के इतने आसान सवाल नहीं पढ़ते हैं ना, उसके लिए और भी अच्छा लेवल पढ़ना पड़ता है। ये तो सोचो ही मत कि मेंस का पेपर देंगे तो हम इतना सा पढ़ के चले जाएंगे, इतने से में कुछ नहीं होगा। ओके, आया किसी का आंसर। अरे भाई ये आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। ओके, पेन पेपर नहीं लेके बैठे तो ये तो तुम टाइम पास कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। अगर एग्जाम है तुम्हारा तो पेन पेपर लेके ही बैठना पड़ेगा। ओके, ठीक है, डी आ रहा है,
देखते हैं सही है या गलत है। वैसे तुम लोग बताओगे भी नहीं। कुछ लोगों को टाइम वो चाहते हैं कि उनको टाइम दिया जाए ताकि वो सोल्व करके बताएं, इसलिए टाइम दिया जाता है। एंड पापा जी भाई आईडी तो आप डंकी बना लो, है ना। एक की आईडी है पापा जी करके चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, घर पे नहीं हो, इट्स ओके। देखो दोस्तों, ये कह रहा है ये बड़ा वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है इसका व्यास है कितना 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के हिसाब से इस पूरे सर्कल का क्षेत्रफल कितना होगा 4 चौक 16 पाई, कितना हो जाएगा 16 पाई। लेकिन ये आपको पूछे छायांकित भाग का, मुझे बताओ ये ऐसे करके है तो मैं ऐसे करके लाइन खींच दूं। लाइन खींचने पर एक मुझे स्क्वायर मिल गया। अब इस स्क्वायर का क्या करें दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये पूरा जो है पूरा सर्कल है, इसकी क्या है त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अगर पूरे का व्यास 8 है, देखो ये पूरा 8 है तो ये 4 और ये 4, तो ये कितना हो गया 4 4 4 4, ठीक है। इसमें से एक तो हम वर्ग निकाल लेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, माइनस ये जो अर्धवृत्त दिख रहे हैं, कितने अर्धवृत्त दिख रहे हैं 4 अर्धवृत्त दिख रहे हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है 2, व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, और 2 का स्क्वायर, देखो आधे आधे वृत्त करके 4 वृत्त है तो 2 पूरे वृत्त बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, तो 2 है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो 16 पाई माइनस 4 पाई तो 8 पाई माइनस 16। कितना आसान सवाल था, बहुत ही आसान था। अगर इसमें भी आप उम्मीद करते हो कि मुझसे नहीं होगा तो भाई कुछ कर नहीं सकते ना, फिर आप लोग भी कुछ नहीं करोगे, फिर एग्जाम ही दोगे और एग्जाम में फिर रिजल्ट का वेट भी नहीं करोगे। ओके तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी ओके तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 16। सी आंसर किसने दिया था, भोला ने दिया था, बाकी और किसी ने नहीं दिया ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, यदि L है ना, ये L है ना लंबाई, L, B और P एक आयत की लंबाई चौड़ाई तथा परिमाप है ना, परिमाप है, तथा B, L और P GP में है ना, गुणोत्तर श्रेणी में है, GP में है, तो आपको पूछा गया है कि L बटे B मतलब L अनुपात B कितना होगा। ओके 16 कहां से आया, बड़े वाले सर्कल का व्यास था 8 सेंटीमीटर, कितना था 8 सेंटीमीटर, तो वहां पे आप देखेंगे कि बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो 4 के हिसाब से उसका क्षेत्रफल होगा कितना 16 पाई, माइनस हम सर्कल छोटे वाले सर्कल को आप देखोगे, जब बड़े वाला सर्कल 8 सेंटीमीटर व्यास का है तो छोटा वाला कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर व्यास, तो 4 सेंटीमीटर व्यास वहां अर्ध जो उसका व्यास है उसी तो वर्ग बना हुआ है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई 4 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब समझ में आ गया होगा बिरजू कि 16 कहां से आया, ठीक है एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि भाई वो 4 अर्धवृत्त जो बने हुए, 4 जो वृत्त अर्धवृत्त बने हुए हैं उसको आप देखोगे 4 अर्धवृत्त को जोड़ोगे तो 2 वृत्त मिल जाएंगे, तो 2 इंटू अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 पाई वो हो जाएगा, तो 16 माइनस 8 पाई का मतलब 8 पाई माइनस 16। आसान सवाल था भाई ये, है ना, मैं ही सोल्व करवाऊं, बिल्कुल मैं ही सोल्व करवाऊं, इस क्वेश्चन में तो मैं ही सोल्व करवाऊंगी ना। ओके अच्छा अमित तुमने आंसर दिया था, शायद मैंने देखा नहीं था भाई, पहले मैथ पढ़ लो, जीके का भी मुझे आइडिया नहीं है कब तुम्हारी क्लास होगी। देखो जीपी में है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है बी एल और पी जीपी में है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे मतलब B का मतलब कितना है दोस्तों, B का मतलब है चौड़ाई और L का मतलब लंबाई, और ये कितना हो जाएगा ये परिमाप, तो यहाँ GP में दे रखा है तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा BP, B और P, इस P का मतलब परिमाप है ना, परिमाप है तो क्या बोलोगे L स्क्वायर बराबर B, परिमाप को भी सोल्व कर लो तो B प्लस कितना आ जाएगा L और कोष्टक में ये आ जाएगा 2, तो यहाँ इसको सोल्व करोगे L स्क्वायर बराबर में कितना आएगा 2B स्क्वायर प्लस 2BL, इसको इधर लेके आओगे तो L स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2BL, माइनस में 2B स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा 0, क्या बनेगा 0।
है ना। द्विघात समीकरण जैसा आपको कुछ दिख रहा है तो L का मान आप निकाल लेंगे। L का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये b स्क्वायर है ना, L का मान कितना आ जाएगा, L बराबर माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर 4 माइनस 4ab, 4 इंटू 4 4 दूनी 8, ठीक है, 4ab है ना, तो 4 दूनी 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 बट्टे में 2, और ये किसके बराबर आ गया, L के बराबर है ना, L के बराबर, सॉरी B के बराबर, B है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे अंडर रूट में 12 है, अंडर रूट में अगर 12 है तो बाहर क्या आएगा, 4 की वैल्यू 2 निकल के बाहर आ जाएगी। तो L बराबर में क्या बन गया, 2 प्लस माइनस 2 कोष्टक में अंडर रूट 3 बटे 2, और ये b चलता जा रहा है, 2 से यहाँ कॉमन कट जाएगा, तो L बटे b का मान कितना आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो देखो जो भुजा है L वो माइनस में तो आएगी नहीं भाई, यहाँ माइनस का साइन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी। बताया किसी ने, अब जो भी बताए वो डी बता रहे, तुक्का मार रहे हैं, तो तुक्काबाजी नहीं होगी। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 3, सॉरी अंडर रूट 3 प्लस 1 अनुपात 1, ठीक है। डी होगा मैम, हम पहले बोले सभी का गलत है, डी नहीं होगा, ये गुणोत्तर श्रेणी में, ध्यान रखो किसमें है, जीपी में, ओके, किसमें है, जीपी में L अनुपात B आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया, L अनुपात B आपसे पूछा गया। एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है, एनटीपीसी के लिए तो बहुत ज्यादा ही है ना, बहुत ज्यादा है, अगर यहाँ से पढ़ के जा रहे हो तो कुछ इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा किसी ने बताया है कि आंसर सी, किसी ने भी नहीं बताया, सारे डी के पीछे भाग रहे थे, सभी डी बता रहे हैं ना, सभी के सभी का डी आ रहा है, ओके। मैम आप कौन से इंस्टीट्यूट में लाइव पढ़ाते, भैया इंस्टीट्यूट का नाम लिखा आ रहा है इसमें ना, लिखा आ रहा है, ओके। इतने तो स्मार्ट बनो आपकी चीजें आपको क्लियर दिखे। अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि एक नियमित वर्ग पिरामिड के आधार की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, 1 मिनट में बताएंगे आप, 1 सेकंड में, सॉरी है ना। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, मेरी भी फोटो आ जाए चलो ठीक है, मैं साइड में हो जाती हूँ, है ना। ओके, कट कैसे गया, अंडर रूट 3 प्लस 1 अनुपात 1, कट कहाँ गया, है ना। L का मान अंडर रूट 3 प्लस 1 आ रहा है, और जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, बस। इस क्वेश्चन का आंसर बताए जल्दी से, नंबर नहीं कटा है ना, क्या नाम है बोला, 640, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इस सवाल में देखो क्या करोगे भाई, पिरामिड का आयतन होता है 1/3, आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ग वाला है तो क्षेत्रफल 8 8 64, ठीक है, इंटू ऊंचाई कितनी है 30, ये कट जाएगा तो 10, तो कितना आ गया 640। इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें भी गलत है, 120 है भी क्या, 120 नहीं आएगा, है ना, 120 नहीं आएगा, कितना आएगा 640, ओके। पापा जी का आंसर गलत आ रहा है ना। बेरोजगार लड़के बोले मैम मुझसे आंसर नहीं निकल रहे, आपसे तो हमेशा आंसर निकलते हैं, आज क्या हो गया। एंड हो सकता है आपको मेंशुरेशन अच्छा नहीं लगता हो या आता नहीं हो, तो आप समझो इसको, है ना, समझो इसको, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला डायग्राम आपको दिख ही रहा है, दी गई आकृति में छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अंडर रूट 2 - 1, और बड़े वृत्त की छायांकित भाग, छायांकित ये येलो हो रहा है, दिख रहा है ना, येलो हो रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं इसको कर देती हूँ दूसरे कलर में। देखो दोस्तों ये व्हाइट जो दिख रहा होगा ना, व्हाइट तो डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, दिख रहा है, येलो वाला जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। 650 नहीं होगा, 640 होगा, ठीक है, कितना होगा 640, ये तो सब आता है, ठीक है। आज की क्लास में लेवल बढ़ाओ भाई, क्लास में शुरू में नहीं आए थे, यहाँ सवाल नहीं हो रहे लोगों से, आप लेवल बढ़ाने की बात कर रहे हो। सारे इतने घबराए हुए हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चन कहाँ से लेके आए हो ना। इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इसका, ये आसान है वैसे देखा जाए तो, ये तो आता ही होगा सबको। ठीक है,
शर्मिंदा मत करो भाई, फर्क भी क्या पड़ेगा, कौन जानता है ना। अगले सवाल पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई इस तरह से एक सवाल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों छायांकित भाग कैसे निकाल सकते हैं, ये R है, ठीक है, ये भी R है, ओके। एक वर्ग दिख रहा है मुझे, कौन कौन सा है, इसका नाम दे दे OC है ना, इसका दे दे POCQ, हाँ ठीक है, दे देते हैं, क्या दिक्कत है ना। ये जो वर्ग है इसमें से अगर आप इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल माइनस कर दो और इस सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये सब करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस वर्ग की भुजा मतलब इस R का मान, ठीक है, एंड हाँ यही जरूरत पड़ेगी और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इस R का मान अगर आपके पास है तो आप आराम से निकाल सकते हो। वैसे मैं डायरेक्ट बता दूं, अगर ये √2 - 1 है तो ये √2 + 1 होगी, क्या होगी, √2 + 1। अब कुछ ये सोच रहे होंगे मैम ऐसे थोड़ी ना हो सकता, हमें कैसे पता, तो मैं समझा देती हूँ। देखो ये पूरा एक सर्कल दिख रहा है, सॉरी आपको स्क्वायर दिख रहा है, अगर ये R है, ये R है, तो ये विकर्ण की टोटल की लंबाई कितनी हो जाएगी, O से लेके C तक कितनी हो जाएगी, √2R। ये तो बात सबको समझ में आ रही है, बराबर क्या हो जाएगा, ये √2R इसके तो बराबर हो गया। इसको मैंने अभी निकाला है ना, अभी निकाला नहीं है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ये दोस्तों ये R है तो ये भी R होगी, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस, तो R प्लस ये कितनी, अब यहां तक तो आप सभी को पता है ये स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r है, लेकिन इतनी वाली आप कैसे निकालोगे, तो स्मॉल r प्लस सेम जो चीज हमने यहाँ पे की है वो हम छोटे सर्कल में करेंगे। छोटे सर्कल में भी अगर ये R है, ये R है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, √2R है ना। वर्ग का तो सबको पता है ना, विकर्ण कितना होता है, ये ये है तो √2A सबको पता है, तो कितनी हो जाएगी, √2R। इस R को इधर लेके आओ तो कैपिटल R कितने आ जाएगी, √2 - 1, यहाँ कितना आ जाएगा, R कॉमन लो तो √2 + 1। आपको पता है R का मान आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, √2 - 1, √2 + 1 और बराबर में √2 - 1 है, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई, √2 + 1, कितनी आ गई, √2 + 1। C आएगा, C आएगा, देखते हैं ना C आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं ना। ये सबको समझ में आ गया कि कैपिटल R कैसे निकालती है, मैंने इसलिए निकलवाई है, अगर कोई चेंजेस हो जाए तो आप कैसे निकालेंगे ये सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए अब क्या है भाई, इस पूरे जो है हमारे पास क्या है, इधर लिख दूं मैं, जगह है, ठीक है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा कितनी है, √2 + 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस इस छोटे वाले सर्कल, अच्छा ये जो छायांकित नहीं, व्हाइट कलर जो आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये है दोस्तों एक वर्ग के अंदर चौथा भाग, या आप बोल सकते हो इसको त्रिज्याखंड है ना, त्रिज्याखंड बोलते हैं ना, त्रिज्याखंड है ये, ओके। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, चौथा पार्ट है, तो चौथे पार्ट का π/4, ठीक है। वैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360, तो थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा यहाँ 90/360 का मतलब होता है 1/4, कितना होता है 1/4, ओके। तो यहाँ देखो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ π/4, ओके, इनटू कितना हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर π/4 और ये कितना है रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास कितनी है r, तो r का स्क्वायर मतलब √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो हम दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, और ये सर्कल जो दे रखा है, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा πr², तो पाई r का मतलब कितना है √2 - 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब हमें करना है इसको सोल्व, हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो हम सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे π/4 है तो इसको भी π/4, देखो दोस्तों इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने π/4 कॉमन ले लिया, π/4 कॉमन लेने की वजह से यहाँ मेरे पास आ गया, ये तो सेम है, तो 3 + √2, ठीक है, और क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 4 कॉमन लिया है तो 4, और कोष्टक में क्या आ जाएगा 3 - 2 क्या आ जाएगा 3 - 2 है ना।
तो यहाँ पे आप देखेंगे पाई बटे 4 आ रहा है, ये 4 दूनी 8 और 15, तो 15 5 कहाँ बच रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा ना। आगे थोड़ा सा आप सोल्व कर लेना इसको, जगह है नहीं, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये कैसे बना दोस्तों, यहाँ पाई के साथ देखो, पाई के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है और ये 4 दूनी 8, 8 और 3 12, ये 3 है ना, 4 3 12 और 3 15, 15 में से बाहर 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 5 निकलेगा, 5 बचेगा। या तो आप कर लेना, कर लोगे इतना सा, बफरिंग हो रही है ऐसा कुछ नहीं है, क्लास सही आ रही है। हाँ हो सकता है तुम्हारे नेट वेट का इश्यू हो, तब कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख ले भाई, ये जगह इतनी नहीं बच रही है ना, इसी वजह से उसको 2-2 3-3 टुकड़ों में करा जा रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पेन छोटा कर देती हूँ मैं, क्या करेंगे, यहां तक सबको समझ में आ गया। करना क्या है मैं समझा देती हूँ मोटी मोटी अक्षरों में, मोटी मोटी बातों में। करना क्या है भाई, आपके पास ये r का मान आ गया, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से हमें ये चतुर्थांश जो पार्ट दिख रहा है उसका क्षेत्रफल माइनस करना है, और इस सर्कल का क्षेत्रफल माइनस करना है। ये आपको सिर्फ इतना सा करना है ना। ये मैंने बता दिया यहाँ तक। लास्ट में मैंने यहाँ देखा कि यहाँ क्या बन रहा है, 3 + 12 का मतलब 15, और 15 में से 3 कॉमन आके 5 हमें सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ओके, सॉरी मैम लेट हो गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवा दी है ना, एक बार जाके देखिए क्लास को, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। हाँ देखिए, अच्छे सवाल के आंसर आना बंद हो जाते हैं, और ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। मैम एग्जाम में कैसे होगा, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस अगर है तो आपका हो जाएगा, है ना। अच्छा, टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखो, आकृति में एक आयत, एक वृत्त और 2 अर्धवृत्त दिए गए हैं ना, 2 अर्धवृत्त दिए गए हैं, प्रत्येक अतिव्यापी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये छायांकित कौन सा भाग दोस्तों, ये वाला अतिव्यापी जो हो रहा है ना, जो डबल बार कट रहा है ना, इसकी बात कर रहा है ये। ओके, किसकी बात कर रहा है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। प्रत्येक मतलब 2 पार्ट है इसमें, यहां पे इसकी बात कर रहा है। ओके, इस अतिव्यापी जो भाग है इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि ये जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 44। कितना है, 44 है। आगे कह रहा है कि संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। संपूर्ण छायांकित भाग कौन कौन सा, एक ये वाला, ठीक है, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोस्तों दिक्कत कुछ नहीं है इस सवाल में, इन दोनों का तो आपको दे रखा है, 44 + 44 88 तो होगा ही होगा, प्लस में ये छोटे छोटे जो भाग दे रखे हैं मैंने ग्रीन कर दिए, इनका क्षेत्रफल भी आना चाहिए, है ना। मैम आज आपने मेरी राम राम नहीं ली, मैं सबकी राम राम शाम शाम ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी मैम ट्रिक बताइए, क्या नाम है आपका, नीरज। नीरज, ये सवाल ट्रिक से नहीं होंगे, है ना। हाँ, कैलकुलेशन में कुछ चीजें आप यूज कर सकते हो, कॉमन चीज देख सकते हो, लेकिन अब इस सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो इस सवाल को अभी मैं करवाऊंगी यहाँ पे, तो सब लोगों को लगेगा 112 है, भोला ने आंसर दे दिया 112, सही है या गलत है वो तो अभी देखेंगे, डिसाइड करेंगे, है ना, अभी निकालेंगे तब पता चलेगा। देखो इसको मैं करवाऊंगी तब आपको लगेगा यार इतना आसान था, हमने कोशिश नहीं की, है ना। ऑप्शन से उड़ाना सिखाइए, ऑप्शन से उड़ाइए, लेकिन ऑप्शन से अब 88 आ गया, अब बिना इसके मान के कैसे निकालोगे, ऑप्शन से उड़ाना ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में होता है, कैलकुलेशन हम चेक करते हैं, वहां हम ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। इस सवाल में ऑप्शन से कैसे उड़ाओगे, 88 से तो सारी बड़ी संख्या, अगर कोई 88 से छोटा होता तो हम भगा देते, उसको क्या करते हैं, भगा देते, है ना। तो यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे आप दूसरा तरीका ये देखोगे कि जो नंबर है उनमें से 88 माइनस करो और देखोगे वो क्या 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये वाले तो मेरे को लग रहा है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये वाला तरीका भी काम नहीं करेगा। ओके, 112 होगा, देखते हैं ना, देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या बताना है आपको, यहां मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन सबको दिख रही है, ये लो, और ये मध्य में खींची गई लाइन है। यहां से मुझे इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाए तो 88 में मैं दुगना करके भाई एक भाग ये ऐड करके जोड़ लेंगे। दोस्तों मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये मैंने मिड में खींची, ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, तो इस जो आपको आयत दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 14 × 9 तो 126। इसमें हम क्या करें, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दे। कौन से भाग का, इस भाग का। इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2,
ठीक है, 1/2 पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 14 का आधा 7, तो कितना आ जाएगा 7 × 7, ठीक है। यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, तो ये आ गया 77 माइनस यहां पे ये व्हाइट वाला जो ऊपर दिख रहा है इसको दूसरा कलर करते हैं, दूसरा कलर देखो दिख रहा होगा ये, है ना, दूसरा कलर करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या किया था, अतिव्यापी जो है इसका 44 है मान और पूरे का 77 है, तो 77 में से अगर 44 गया तो कितना बचा 33, कितना बचा 33, ये लो हो गया क्वेश्चन 33, कितना आएगा -33। अब ये जो आपके पास एरिया बचा है कितना बचा है 110, 126, ये 16 जो बचा है वो किसका बचा है, इस भाग का और इस भाग का, मतलब 2 × इसको x नाम दे दो, तो 2x का बचा है, x का कितना बचा, अच्छा 2x का ही तो चाहिए हमें, तो 16 बच गया, 2x का मान ये लो। हमारे पास 88 तो पहले ही था भाई, इसका और इसका हमें निकालना है, 2x का डबल छायांकित भाग चाहिए, तो 16 ऐड कर दो, 88 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा 104। भोला ने सबसे पहले आंसर दिया था, है ना, 104 ही आएगा। 88 में कितना ऐड करना है, 16 ही तो ऐड करना है, ठीक है ना, 8 6 हाँ ठीक है 104, है ना। जिन्होंने 104 आंसर दिया था सभी का सही है। 112 वाले क्या कर रहे हैं वो एक बार देख लेना, है ना, 112 वाले क्या कर रहे हैं एक बार देख लेना, ओके। हाँ खुश होना चाहिए जिनका आंसर 108 था। मैम मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, डिमोटिवेट मत होइए, क्लास में क्वेश्चन नए दिख रहे हैं आपको, है ना। जिनको आंसर नहीं आ रहे उनका रीजन ये है कि उनको नई चीज दिख रही है, ठीक है। तो इन लोगों ने हो सकता है कि एक अच्छे से तैयारी करी हो, या फिर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पहले देखे हो, तभी वो आंसर कर पाएंगे। अगर आपके सामने पहली बार क्वेश्चन आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, ओके। रिपीट का मैं बता देती हूँ, ऐसे करके एक आयताकार आकृति दी गई है, उसमें आपको बोला है कि 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं और एक छोटा साइड में एक आकृति बनी हुई है, और ये अर्धवृत्त जो है ना, अर्धवृत्त ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अति व्यापित करें, 2 बार काट रहे हैं, और 2 बार काट रहे हैं, उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। छायांकित भाग का मतलब जो ये ग्रीन मैंने कर रखा है, ग्रीन का आपको एरिया पूछा है। इस ग्रीन का एरिया 44, इस ग्रीन का एरिया 44 आपको दे रखा है। आपको सिर्फ ये निकालना है, ये छोटे वाला जो ग्रीन पार्ट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने इसको क्या किया, बीच में से आधी लाइन खींच दी, भाई यहां से मुझे ये मिल जाएगा तो बाकी तो मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, व्हाइट वाला ये ब्लू वाला पार्ट माइनस करेंगे, तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। मैंने इसको नाम x दे दिया, उसको भी x दे दिया, तो 2x का मान कितना हो जाएगा भाई, पूरे पहले तो पूरे का क्षेत्रफल निकालो, पूरा कितना, यहाँ से 14 यहाँ पे 9, तो ये आ गया आयत का क्षेत्रफल 126 माइनस इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 7, माइनस ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, जब हम पूरे अर्धवृत्त का पता है 77 है, इसमें से ग्रीन का 44 है, तो बचा हुआ कितना है 33। यहां करोगे तो 2x का मान कितना आ गया आपके पास 16, और आपको 2x का मान ही चाहिए था। क्या चाहिए था, 2x का मान ही चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा 16 ऐड कर दो। भाई 88 तो हमें पूछ रहा है, ग्रीन में दे रखा है 88, आपको 16 और पूछा है, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 104, ठीक है 104। नवीन, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर भी करो, क्लास को शेयर लाइक भी करो, है ना, क्लास लाइक करा करो बीच बीच में, अगर आपको अच्छी लगती है सच में। टफ नहीं आएगा मैम, शादी में रूठने वाला चलिए अगले सवाल पे। बट टफ आएगा या नहीं आएगा वो आप डिसाइड नहीं करते। मैंने सुबह आज एक CHSL का पेपर करवाया था, 13 अक्टूबर को पहली शिफ्ट का पेपर करवाया था, जाके देख लो। आपका अंदाजा जो है ना, जो भ्रम आपने पाल रखा है कि आसान आएगा या ऐसा कुछ भ्रम आपने पाल रखा है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इतना मत रहो, ये जो लैपटॉप चल रहा है सारा बह जाएगा, ओके। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बात हो गई, क्या नाम है, हर्षवर्धन राजपूत, क्या बात हो गई। और हर्षवर्धन रोना नहीं चाहिए ना, अच्छे नहीं लगता। हाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, समझ में तो आ रहा होगा, पहली बार देख रहे हो, थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है।
और ये गारंटी है कि इतना आराम से आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, पढ़ाने से मतलब है, कोई इतना आराम से नहीं समझाएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, 2 बार लाए, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि हर एक बंदे को समझ में आना चाहिए जो क्लास में बैठा हुआ है। ओके, अगला सवाल देखिए, 125 सेंटीमीटर समान घन एक बड़े घन, है ना, 125 सेंटीमीटर समान घन, ओके, एक बड़े घन सभी छोटे घन इस प्रकार है, मतलब 2 घन है, ओके, एक तो बड़ा घन है, एक छोटा घन है, छोटे घन है वो 125 सेंटीमीटर है ना, 125 सेंटीमीटर के समान घन है। ओके, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उसमें से एक लंबा घनाभ बनाया जाता है, उनमें से एक बड़ा जो है उससे घनाभ बनाया जाता है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने % की वृद्धि होगी? ओके, आसान सवाल है देखा जाए तो। भाई जीके और करंट अफेयर की क्लास शायद मुझे लग रहा है मंडे से कंटिन्यू होगी ना, मंडे से कंटिन्यू होगी। ओके, एक ने आंसर दे दिया है, अमित ने आंसर दे दिया है, रेस्पेक्ट टू यू, बिल्कुल है ना। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों 125 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम भुजा मान लेते हैं x, तो 125 सेंटीमीटर x क्यूब हो गया, बराबर में जो घन बन रहा है, घन की आयतन कितना आता है, पावर 3, ठीक है। तो यहाँ y का मान कितना आ गया, 125, तो 5x। दोस्तों y का मान, अगर x का मान 1 मानोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। ये कह रहा है इस घन से एक इनको रख के एक घनाभ बनाया जाता है, किसको रख के, जिसकी भुजा क्या है 125 है ना, लंबाई कितनी है 125। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये घनाभ इस तरह से बनेगा, किस तरह से कि इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 125, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी 1-1 है ना, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी 1-1। ये कह रहा है कि इस घन से ये घनाभ बनाया जाता है, तो बताओ इन दोनों का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % का डिफरेंस होगा। ओके, एंड दिल टूटा, रश्मि ने आंसर दिया 134 2/3, ठीक है। बी आंसर आ रहा है, कुछ लोगों ने बी आंसर दिए, बी वाले एक तो पापा जी करके, भाई क्या ही नाम लूं मैं आपका ना। अभिषेक शुक्ला ने सी आंसर दिया एंड भोला ने सी आंसर दिए, सी मतलब 134 से 2/3 है ना। चलो देखते हैं क्या कौन आएगा ना। देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका पहले तो इसका संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। अब हम इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 125 इंटू 1 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 1, ठीक है, फिर चौड़ाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई 125, तो कितना हो जाएगा 2 कोष्टक 125 प्लस 125 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 251। 251 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 251, तो 300 और कितना आ जाएगा 300, 251 आ गया ना, हाँ, तो 251 में कितना आ जाएगा 502। 150 से क्षेत्रफल 502 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 2, ठीक है, और कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 352। कहाँ से 150 से इंटू 100, 0 से 0 कट गई, तो यहाँ 3520 में भाग देना आपको किसका 15 का, ठीक है। वैसे 3 के मल्टीप्लाई सभी नंबर हैं तो डायरेक्ट तो आप करोगे नहीं, तो 15 दूनी 30, ठीक है, इन दोनों में से आंसर आएगा 15 दूनी 30 एंड कितना बचा 5, तो फिर 15 थी 45, ठीक है 45, फिर कितना बचा 7 एंड 15 5 75, ठीक है। ये आ जाएगा 234 सही 2/3 है ना, क्या आ जाएगा 234 सही 2/3 एंड ऑप्शन नंबर ए बहुत कम लोगों ने आंसर बताया। ओके, तो सभी का सही, सभी को समझ में आ गया होगा, सही तो हम नहीं कह सकते, सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बता दीजिए जल्दी से, वापस रिपीट थोड़ी ना करवाना है। ये अलोन बॉय की क्या प्रॉब्लम है भाई, सी आ रहा है, सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना। कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए।
ओके ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, समझ में आ गया ना सबको? फिर से बताऊं, देखो क्वेश्चन भी भगा दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि भाई 125 सेंटीमीटर समान घन के एक बड़ा घन बनाया जाता है ना। बड़ा घन हम मान लेते y है जिसकी भुजा, और 125 सेंटीमीटर वाले की भुजा x है, ठीक है। तो 125 घन हो गए इंटू x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा मैं बड़े वाले घन का क्यूब। आयतन बराबर करते हैं ना हम, आयतन बराबर करते हैं, तो 125 x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? y क्यूब, है ना। 125 x क्यूब बराबर कितना आ गया? y क्यूब। तो यहां से y का मान कितना आ गया? 5x। x का मान 1 रख लीजिए, मतलब y जो भुजा है वो आपकी कितनी आ गई? 5। ये कह रहा है इस घन से एक घनाभ बनाया जाता है। कौन सा घनाभ? जो इस वाले को रख के बनाया जाता है ना। इस वाले को रख के बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा? इस तरह से घनाभ बन गया। ओके, इस तरह से घनाभ बन गया जिसकी लेंथ कितनी है? 125। ओके, यहाँ पे उसकी हाइट और ऊंचाई की बात करें तो 1-1 आ जाएगा। ये कह रहा है कि y जो बराबर 5 है, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 कोष्टक a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया? 150। कितना आ गया? 150। ओके, अब आपको निकालना है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा? 2 कोष्टक लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहां से आप निकालोगे तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो यहां से आ जाएगा 502। अब ये कह रहा है 150 से 502 जो बड़ा है, कितने परसेंट बड़ा है? परसेंट मैंने आराम से समझाया था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आंसर पहले बताया था, अच्छी बात है, मैं नहीं देख पाई, है ना। तो कितना आ जाएगा? यहां से बढ़ेगा कितना? 352, है ना। 352 बढ़ेगा 150 से, तो आपको पूछा है परसेंट कितना आएगा, तो कितना आएगा? 234 सही 2/3, ठीक है, 234 सही 2/3। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ी कोशिश किया करो जो चीजें नई लगती हैं उनको समझने की। अगर आपने माइंड में ये सेट कर लिया कि ऐसा, मैं देख रही हूँ 1-2 कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा पेपर में नहीं आएगा, तो उनकी गलतफहमी है, और गलतफहमी के जो शिकार हो जाते हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला वाला सवाल देखो, अगला वाला सवाल बिल्कुल आसान सवाल है। क्या कह रहा है? एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इनमें से एक छोटा शंकु जो समान शीर्ष वाले अक्ष के लंबवत काटा जाता है ना, समान शीर्ष के लंबवत काटा जाता है। आगे क्या कर रहा है? बड़े शंकु और शंकु का जो बचा हुआ भाग है उसका आयतन का अनुपात क्या होगा? ओके, ये आपसे पूछा गया है। करंट अफेयर भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मंडे से शायद क्लास हो जाएगी आपकी जीके की, है ना। मंडे से शायद क्लास हो जाएगी, बाकी और क्लास का इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप मैथ की क्लास में हैं तो थोड़ा फोकस करिए। चलिए अगले सवाल पे चलें। हाँ, ये सवाल दोस्तों, अगर आयतन उसमें शंकु को काटा जाता है तो जो उसकी हाइट है वो उसी के अकॉर्डिंग कटता है ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो इसी में आंसर, हाँ बहुत बढ़िया, 64 और 36 आ रहा है। ये पूछ रहा है शंकु के शेष भाग का क्षेत्रफल, काटे हुए भाग का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, शेष भाग का पूछ रहा है। अमित तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें देखो क्वेश्चन क्या गलती करो, है ना। ओके, ठीक है, कोरोना हो गया, कोई दिक्कत, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, वायरस है, हो रहा है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए अपने हेल्थ का। ओके, सभी में हुआ है, हम लोगों में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ओके, बट ये डरना नहीं है, डरना नहीं है, इसका थोड़ा हवा बना रखा है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए देखिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है भाई, 12 सेंटीमीटर, तो जो बड़ा वाला त्रिभुज जो शंकु होगा वो 12, ठीक है। छोटे वाले शंकु की मैं बात करूं 9, तो यहां से आप हाइट का रेशो देखेंगे 3 और 4। तो दोस्तों इनके आयतन का जो होता है वो हाइट के रेशियो के समान होता है। तो यहाँ इसका आयतन में क्यूब होता है, आपको पता है, तो 4 का क्यूब 64। तो बड़े वाले शंकु का आयतन कितना होगा? 64। छोटे वाले शंकु जो काटा गया उसका आयतन कितना होगा? 3 3 9 27। यह आपको पूछा है, एक तो जो बड़ा वाला शंकु का आयतन है वो, और बचे हुए भाग का, तो 64 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 37। तो कितना आ जाएगा? 37। तो 64:37 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर ये आपसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि उस शंकु तथा उस छोटे जो काटा गया उस शंकु का रेशो कितना आएगा आयतन का, तब आता आप, है ना। आशीष शर्मा गुड इवनिंग आपको, गुड इवनिंग ना, इतनी बोछार मत करो। मंडे तक तो बहुत लेट है,
तब तक और सब्जेक्ट पढ़ लो, है ना, और सब्जेक्ट मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, वो भी जरूरी है। रीजनिंग को भी आप थोड़ा सा टाइम दो, वैसे रीजनिंग को आप कुछ समझते ही नहीं है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल, है ना, रीजनिंग को आप कुछ नहीं समझते तो थोड़ा उस पर भी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। समझ आ गया? चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, क्या कहना चाह रहा है, एक तो इंग्लिश में है थोड़ा सा, हिंदी में लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, एक बार देख लो इस सवाल को। नीतीश पूछ रहा है कि मैम आपका कोई पेपर क्लियर? भाई मेरे अभी मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करा है, अभी बीएड हुई है, अब तैयारी करूँगी मैं, है ना, तैयारी तो क्या ही करूँगी, इतना टाइम नहीं मिलता वैसे देखा जाए तो। हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में आएंगे, है ना, क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये लो हिंदी में, हिंदी वाला आ चुका है, देखिए। तीन 3000/7 पाई है भी क्या इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ओके, अमित ने आंसर दिया है, देखते सही है या गलत है, ठीक है। ये अमित की है ना, हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती है। भाई क्लास में फोकस करो, पढ़ाई पे ना। क्लास कब तक चलेगी? बस अभी चलेगी 10 मिनट और चलेगी क्लास, ठीक है, 10 मिनट और चलेगी। कोशिश करूंगी मैं 30 क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लग रहा होंगे। ओके, तो आ जाइए इस क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। हर्षित के पास समकोणीय परिपात्र सिलेंडर है जिसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समकोण परिपात्र शंकु बनता है, ठीक है, शंकु से बनता है ना, शायद ये होगा। शंकु का शीर्ष कोण 60 डिग्री है। ओके, सिलेंडर का व्यास 8√3 सेंटीमीटर, तो शंकु के आयतन का क्षेत्रफल ना, ये है इसमें समकोणीय परिपात्र सिलेंडर है, समकोणीय परिपात्र सिलेंडर है, तो ये शंकु से बनता है ना, क्या बनता है? शंकु से बनता है। तो शंकु मैं इसको बड़ा बना लेती हूँ। ओके, ये कह रहा है इसका जो कितना है कोण 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, इसमें से क्या बन रहा है? सिलेंडर बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है? सिलेंडर बन रहा है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है, ये जो शंकु है दोस्तों, एक शंकु है, उसमें बेलन कट रहा है, बनाया जा रहा है, आपको बोला गया है उस शंकु का कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये टोटल 60 डिग्री है, तो इसका आधा कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री है। आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बताओ ये जो शंकु आपको दिखाई दे रहा है, बी आ रहा है, शंकु आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है रविंदर, है ना, अच्छी बात है। ओके, तो आपको पूछा है जो शंकु है इसका आयतन कितना होगा। दोस्तों मुझे बताओ इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई कहाँ, तो क्या हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो कोई मुझे बताएगा अगर ये लेंथ 30 सेंटीमीटर है, √3 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? ये हो जाएगी √3, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 10√3। ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री उसमें पढ़ा ही है, ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई और दूरी में 30 डिग्री का कोण है, ये भुजा 30 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10√3। अब हमारे पास ऊंचाई आई गई, 10√3 रेडियस आ गई, तो हम आराम से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कि भाई शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3। ऊंचाई कितनी? त्रिज्या का स्क्वायर, तो 100 × 3, ठीक है, ऊंचाई 30, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? और एक पाई भी आएगा, कितना आ जाएगा? 3000 पाई। तो कितना आएगा? 3000 पाई। तो जो लोग 3000/7 दे रहे थे उनका गलत आंसर था, करेक्ट आंसर कितना होगा? 3000 पाई। बिल्कुल आसान सवाल है ना, क्या है? बिल्कुल आसान सवाल है। ये प्री में नहीं आएंगे, आएंगे बेटा, है ना, टेंशन मत लो, सवाल ऐसे ही मिलने वाले हैं। इस सवाल में इतना कोई मुश्किल है नहीं जो आपको प्री में नहीं मिलेगा। ओके, एंड एक बार सुबह का पेपर देखो आप, क्या नाम है आपका, शादी में रूठने वाले फूफा जी, आप एक बार सुबह का पेपर देखो जो CHSL में हुआ था, उसका पेपर देखो, आपको अंदाजा मिल ही जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल, ABCDEF एक नियमित षटभुज है जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज BDF का, त्रिभुज BDF का, है ना, ये B हो गया, ये D हो गया, ये F का एरिया कितना होगा? बहुत आसान है, बताइए, क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। ये B आ रहा है, B तो पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना अशोक, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाँ, जल्दी बताइए,
साइड में हटना पड़ेगा। डायग्राम देख लिया आप लोगों ने। इसमें भी बी आ रहा है 27√3। अमित ने आंसर दिया है एंड निखिल शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, या इसी क्वेश्चन का आंसर, इसी क्वेश्चन का आंसर, गुड है ना। डुलडुल ने आंसर दिया है 27, मतलब जिन लोगों ने भी आंसर दिया है सही है या गलत है अभी चेक कर लेंगे। सभी ने आंसर बी भी दिया है और सी भी दिया है। सी है कितना 24, अच्छा 24 भी है भाई, 6 का मल्टीपल देख लिया 24 है। तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है, तो मैं बता देती हूँ कितना आएगा। सी और बी दो आंसर आ रहे हैं, सी वाले क्या कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो। 23 का आंसर दे रहे हैं बी, अच्छा हाँ क्वेश्चन नंबर 23 जा चुका है, आप 24 का आंसर दीजिए। देखो दोस्तों आसान सवाल है कि भाई ये षटभुज है, इसमें से त्रिभुज निकाला जाता है, त्रिभुज निकाला जाता है तो उसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आ गया है इसका क्या हो जाएगा 1/2 भाग, क्योंकि इस त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस षटभुज का आधा हो जाएगा। पहले हमने षटभुज का क्षेत्रफल देखा उसका आधा, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 9 27√3, क्या हो जाएगा 27√3। और सी वाले क्या कर रहे थे 4 का मल्टीपल देख रहे होंगे, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। अच्छा कुछ लोगों से सोल्व नहीं हुआ तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्वेश्चन होगा नहीं तो नन, इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं, ठीक है मैम। फिनिश हो गए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवाऊंगी 25। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक अर्धवृत्त खींचा जाता है जिसका व्यास क्या है AB है, जिसका व्यास क्या है AB है। डायग्राम दिख रहा होगा, दूसरा कलर लेना चाहिए। ये लो AB व्यास है, क्या करा है AD बराबर 2√3 है और BC बराबर कितना है 3√3, ये AD और ये BC, ठीक है। आगे क्या करा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए जल्दी से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 24। प्लीज रिपीट, बिल्कुल शुभम अभी रिपीट करवा देते। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, देखो इसका आंसर देने की कोशिश करो, तब तक मैं एक बार 24 वापस से रिपीट करवा देती हूँ। देखिए 24 में कुछ नहीं था दोस्तों, एक षटभुज था, इसमें से एक त्रिभुज बनाया जा रहा है ना, त्रिभुज बनाया जा रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डायग्राम दिख रहा है ना, इस षटभुज का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। ये आप त्रिभुज से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 6 है, ये 6 तो उससे भी आप निकाल सकते हो, है ना, बट हमें उससे निकालना ही क्यों है। ओके 9π/2, गुड, डुलडुल ने आंसर दिया है ना। ओके तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई पहले हम निकालेंगे कि इस षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। षटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, 36। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 काट दो, 9 चौक 36, यहाँ पे 3, तो कितना आएगा 9 × 27√3, ठीक है 27√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी था, है ना, ऑप्शन नंबर बी था। हाँ पेन का कलर बिल्कुल है ना, ये दिख रहा है ना, क्या दिक्कत है। चलिए अगले सवाल पे, जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा दिया था, एक ने आंसर भी दिया है। देखो दोस्तों, अच्छा बताओ ये कोण कितना है, मुझे नहीं पता, तो इसको मैं अल्फा, कलर चेंज करें, इसमें तो कलर यही दिखेगा, है ना, ये इसको अल्फा दे दें, इसको बीटा दे दें, ठीक है, इसको अल्फा और बीटा, यहां से एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, एंड इसको डायग्राम को मैं एक सही स्थिति में बना देती हूं, सही स्थिति में इस तरह से। ओके ये थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा है, जो भी है थोड़ी सी तिरछी ऊंचाई ले लेते हैं, ठीक है। ये 2√3 है, ये 3√3 है। ओके यहां से ये अर्धवृत्त है, तो ये जो लेंथ, ये दोस्तों r है बीच में से, तो ये भी r हो जाएगी और ये भी r हो जाएगी। ये कोण कितना है, अच्छा यहां से इस तरह से, ठीक है, ये कितना कोण दे रखा है अल्फा, मैंने इसको बीटा दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। तो कितना हो गया, अल्फा और बीटा का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। कौन से भाग का, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। एक तो आपके पास अल्फा और बीटा दोनों कोणों का योग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अल्फा का कोण भी और बीटा का कोण भी, जो कि पता चल चुका है। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है, समकोण, अच्छा ये वाली भुजा, ये रेडियस है ना, और ये वाली भुजा, ये वाली सेम हो जाएगी, ये हो जाएगी 2√3। ये वाली भुजा रेडियस है, तो ये वाली रेडियस, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 3√3। तो समकोण त्रिभुज क्या है, रेडियस का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों भुजाओं का मल्टीपल। दोनों भुजाओं का मल्टीपल मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 इंटू 3√3। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। अब हमारे पास कोण भी है, रेडियस भी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना आसान है, 45। हाँ 45 आ गया ना, ठीक है। तो 90 डिग्री अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है एनटीपीसी बॉय, 45 डिग्री, तो 45 यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आप बताओ मुझे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और इधर अल्फा इधर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बटे में कितना आ जाएगा, 360, है ना। ऐसे ही तो निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। सर्कल काटा गया है ये एक स्क्वायर में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई मतलब पाई की फॉर्म में आंसर दे रखा है, आर स्क्वायर तो 18, और 90/360 का मतलब कितना होता है, 1/4। ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 9/2 पाई। बहुत बढ़िया, एक ने नहीं बहुत सारों ने आंसर दिया था ना। कमल ने आंसर दिया है, कमल किशोर है, बहुत बढ़िया कमल। एंड और भी आंसर दिया था, ऑप्शन सी अभिषेक ने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। मैम आधा कैसे होगा, कौन सा, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर θ/360 है ना, θ/360। ये सर्कल आप उसमें से स्क्वायर में से काट रहे हो ना, स्क्वायर में से काट रहे हो, ओके। आप स्क्वायर में से सर्कल निकाल रहे हो या आप रेक्टेंगल में से निकाल रहे हो, किसी में समबाहु त्रिभुज में से काट रहे हो, तो वहां यही होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर θ/360। यहाँ थीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फा, इधर थीटा का मान कितना दे रखा है, उस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं क्वेश्चन लास्ट लगा देती हूँ, अगर आप लोग आंसर देना चाहेंगे तो। लाइव का टाइम सुबह 9 बजे क्लास होती है, जिसमें CHSL के पेपर करवा रही हूँ मैं, और शाम को जो क्लास होती है, अच्छा कल मैं क्वेश्चन जो लेके आऊंगी दोस्तों, वो मैं लेके आऊंगी CGL 2018-19 में पूछे गए मेंसुरेशन के सवाल, ठीक है। चलो बता देती हूँ मैं, कल जो क्वेश्चन होंगे अपने, रात को जो 8 बजे क्लास होगी, उसमें CGL, ठीक है, CGL के 2018 और 2019 का जो पेपर हुआ था, उसके बाद कोई पेपर नहीं होता। इन दोनों पेपर में जो आए हुए मेंसुरेशन के क्षेत्रफल और आयतन के जो क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं लेके आऊंगी। तो जिन लोगों को वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उन सभी को आना है, और आपके फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी बता देना, ठीक है। तो कल ये वाले सवाल होंगे, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के क्या आते हैं, ठीक है। बाकी का हम एक सुबह जो क्लास आ रही है उसमें पेपर चल ही रहा है, ओके, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 9 बजे। 9 बजे अपना पेपर चल रहा है CHSL का, कल चलेगा। जो अक्टूबर में हुए थे, अक्टूबर वाली शिफ्ट काफ़ी अच्छी आई है। 2017 के भी एक दिन में नहीं हो पाएंगे ना, एक दिन में नहीं आएंगे, तो 2018-19 वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 16-17 वाला कर लेंगे, क्योंकि 16 से पेपर ऑनलाइन हो गए थे, है ना। 16-17 वाला परसों कर लेंगे, ओके, और कल हम करेंगे 2018-2019 के, ठीक है। हाँ ठीक है अनुज, गुड इवनिंग। एंड आप हो गई क्लास, बाकी रिकॉर्ड हो जाएगी तो रिकॉर्ड देख लेना, ओके दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, एंड एक क्वेश्चन लगा देती हूँ मैं, उसका आंसर भी देना, अगर वाकई में आपसे हो रहा है तो। क्वेश्चन लगा दूँ स्क्रीन पे, ये तो आसान है क्वेश्चन, अच्छा ही लगाया जाए ना। चलो इस सवाल का नहीं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
हाँ, इस सवाल का आंसर दे देना। ये वैसे आसान भी है, टफ भी है ना, दोनों ही है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आपसे हो पा रहा है तो आपको पता भी चल जाएगा आप कहाँ पे हैं, कौन से पानी में खड़े हुए हैं ना। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी बैच कब चलेगा? जब भी चलेगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।